वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और क्या हाल चाल। प्रीव्यू में मैंने बताया था कि मेरे को चाहिए हिरोना से बदला, क्योंकि वो है तो कैटेलोनियन टीम। और लास्ट साल मुझे अभी भी याद है, 2 के 2 मैचेस हम लोग 4-2 के स्कोर लाइन से हारे थे। और मैंने देखा था कि स्टैंड में बैठे हुए बंदे बार्सिलोना का जर्सी खोल के अंदर से हिरोना का जर्सी निकाल के दे वे सेलिब्रेटिंग, क्योंकि राइवल तो है ही। तो मेरे को चाहिए था सिंपल भाषा में बदला, और वही हुआ। और अगर बदला ऐसा हो कि 4 गोल के बाद आपको लगे 5 गोल चाहिए, 6 गोल चाहिए, तो मज़ा ही आ जाए। मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इन ला लीगा रेफरी के बारे में। भाई क्या है ये लोग, मतलब भूत वूत चढ़ जाते हैं क्या। मार्क कुबार्सी कौन है भाई? ये मार्क कुबार्सी कौन है? मार्क कुबार्सी, मार्क कसाडो खेल रहा है, मार्क बर्नाल बेचारा इंजर्ड है, पाओ कुबार्सी को बोल रहा है मार्क कुबार्सी। और यही एक बार नहीं था, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये लोग तो ब्लंडर करते ही रहते हैं, जैसे ना, हर सीज़न का यही चीज़ है। तो अब आता है मैच के बारे में। बहुत सिंपल, कोई इसमें कोई लॉजिक लगाने का चीज़ है ही नहीं। अगर आप हैंसी फ्लिक की बायर्न म्यूनिख को भी देखे होंगे और हैंसी फ्लिक के बार्सिलोना को अभी देख रहे होंगे, तो इसमें कुछ लॉजिक का चीज़ है ही नहीं। हमको चाहिए बॉल सर्कुलेशन। एक होता है कि आप स्लो प्रोग्रेशन कर रहे हैं, लेफ्ट से ले रहे हैं बॉल, राइट को दे रहे हैं, राइट से फिर लेके लेफ्ट में दे रहे हैं। यहाँ पे उसको ये सब नहीं चाहिए। उसको चाहिए बॉल सर्कुलेशन जो होगा बहुत फास्ट, रिसाइकिल करना पड़ेगा जो होगा बहुत फास्ट। और यही सब चीज़ है ना जो एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से बेहतर बनाते हैं, जो दूसरे मैनेजर से आपको आउटस्मार्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे है हाई टर्न ओवर द पिच। एक टाइम मेरे को याद है 5-6 बंदे हिरोना के डिफेंसिव बॉक्स में, डी बॉक्स के अंदर प्रेस कर रहे हैं, और फर्स्ट गोल आया भी ऐसे। लामिन यमाल बेहतरीन प्रेस, खुद बॉल विन किया, खुद ले जाके ब्रिलियंट फिनिश। उसके बाद वाला भी लामिन यमाल, ऑसम फिनिश। थर्ड गोल डैनी ओल्मो, कहाँ से आया भाई, याद है ना, इट्स डैनी ओल्मो टाइम। बेहतरीन गोल, एक पास कुंडे का लॉब, कोई दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है। मेरे को टिकी टाका खेलना है, सर्कुलेट किए जाना है मिडफील्ड पे। आपके साथ मेरे को बॉल एक बार लेना है, एक बार देना है, फिर आपको देना है, फिर आपसे लेना है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। देखा 2 मैन उसके ऊपर चल रहा है, ओवर द टॉप बॉल रिलीज़ किया डैनी ओल्मो को, और वो वॉली में फिनिश देखना जितना ईजी लगा ना उतना टफ है। ऑलमोस्ट 0 डिग्री एंगल से टॉप बिन में, वो भी अक्रॉस द गोल। शानदार फिनिश। और लास्ट वाला मैं क्या ही बताऊँ, कोई बात नहीं करता मार्क कसाडो को लेके ना, सब यही सोचते हैं कि हाँ भाई कोई खेल रहा है। लेकिन बार्सिलोना के सिस्टम में सिंगल पिवट में, सिर्फ बार्सिलोना का नहीं, एनी टीम, सिंगल पिवट में अगर आपको खेलना है, या तो आप बोल सकते हो कि वो तो डबल पिवट में भी खेलेगा, पेड्री भी हेल्प करता है, लेकिन सबसे डीप जो रहता है मिडफील्ड के अंदर वो वही रहता है। कभी कभार पेड्री आता है रोटेट करते, बट ही इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। उसे जब एरिक गार्सिया से रिप्लेस किया, जब बोला कि कसाडो तू ऊपर चढ़ के खेल, वहाँ से वो विजन देके, और वो थ्रू द लाइन पास तो था ही, लेकिन पूरा डिफेंस स्प्लिटिंग पास था। किसी को समझ में नहीं आया कि बॉल कहाँ से आया और कैसे पेड्री के पाँव में पहुँच गए। और उसके बाद पेड्री पॉटर, ये बंदा अगर सही सलामत रहे और अगर खेल गया पूरा सीजन, तो बार्सिलोना हैज़ गॉट अ वेरी गुड चांस। तो मैं चाहता था कि लामिन यमाल को थोड़ा रेस्ट मिले, जो कि हो नहीं पाया। 90th मिनट में उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि उसके पहले ही फेरन टोरेस ने लाल कार्ड देख लिया। अब लाल, आई विल नॉट से कि इट्स अ फुल फ्लेजेड रेड, उसको येलो भी डायरेक्ट एक दे के वार्न किया जा सकता था, क्योंकि उसका जो फुट था ना, दैट वाज नॉट रेज्ड, मतलब ऐसे जाके बंदे को नहीं मार रहा है,
बंदे का जो पैर है वो ज़मीन पे है, उसके ऊपर एक स्टैम्प कर दिया उसने। लेकिन फिर भी यूपीआई से तो पेमेंट आ ही रहे हैं ना, कहाँ से पता है ना? पापा के पास से। उसके बारे में बात नहीं करना था। ओह सॉरी सॉरी, आप लोगों ने भी कुछ नहीं सुना। तो पेमेंट आ गया, मेरा मतलब है डिसीजन आ गया कि रेड कार्ड तो ये होने वाला है। और क्योंकि नेक्स्ट ओपोनेंट हम लोगों का ला लीगा में वियारियल भी है, तो हम लोगों को थोड़ा तो वीक भी करना भी है। लेकिन मेरे को लगता है नेक्स्ट राउंड तक अंसु फाटी शुड बी बैक, सो रेड कार्ड मिल गया उसको। उसके बाद यस वी डिड सफ़र अ बिट, क्योंकि वो तो होना ही है 10 मैन के साथ। फिर एक गोल भी पड़ गया, जो मेरे को अभी भी लगता है कि टेर स्टेगन वो लास्ट डिच एक्रोबैटिज्म ना दिखाए तो ही बेटर है, क्योंकि ही गॉट दैट कवर्ड, दिखा दिया, अब क्या कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगेन द सेम इंटेंसिटी, हैंजी फ्लिक, दो चीज़ बहुत कॉमन हो गया अभी बार्सिलोना में। एक है हैंजी फ्लिक का सेलिब्रेट करना। आप देखें एक एक गोल बंदा सेलिब्रेट कर रहा है, और करे भी क्यों ना। ये टीम के साथ अगर कोई कुछ उखाड़ रहा है तो उसको करना चाहिए। जैसे आपको और मुझको 100% राइट है एक एक विन सेलिब्रेट करने का, क्योंकि हम लोगों ने झेला है बॉस ख़राब टाइम, है ना। तो हैंजी फ्लिक का सेलिब्रेशन कॉमन हो गया है, और सेकेंड कॉमन हो गया है हम लोगों का इंटेंसिटी। 85th मिनट में पाव विक्टर को बेंच से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि भाई तुम दौड़ो, बैट मत जाओ। और उसके पास भी 2-3 चांसेस थे, जो अगर कन्वर्ट हो जाते तो ये स्कोर लाइन 5-6 ऐसा हो जा सकता था, ठीक है। लेकिन बेहतरीन जो बात है वो यही है कि ब्लिंड दद्दू कुछ कर नहीं पाया। जैसे लास्ट 2 सीज़न हम लोग ज़्यादा ही कुछ रेस्पेक्ट दिखा दिए थे, और उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बेहतर खेल दिया था। लेकिन आज कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं पाया मिशेल कि क्या टैक्टिक्स है, क्या मुझे करना है। फर्स्ट हाफ तो एक प्लेयर दूसरे को देख रहा है, दूसरा प्लेयर इसको देख रहा है, ये उसको देख रहा है, सारे बार्सिलोना को देख रहे हैं, बार्सिलोना उनके गोल को देख रहे हैं, और हम लोग मज़े कर रहे हैं। यही हुआ था, और इसके अलावा बहुत ख़ास तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ज़रूर 4 गोल का मैच फिर से हम लोग को देखने को मिला। और जाते जाते एक डिस्कशन, जो भी बोल रहे हैं कि बार्सिलोना के अगेंस्ट वो पेनल्टी था, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है ये पेनल्टी था। वो कोई अगर फुटबॉलिंग पैरेलल यूनिवर्स होगा तो वहाँ पे शायद हो सकता है। और बात तो ये है कि भाई हम लोग तो जो लेजिट पेनल्टी है हम लोग को कभी मिलता नहीं है, और ऐसे भी टीम्स हैं जिनको पूरा स्कोर लाइन ही पेनल्टी के साथ मिलता है, जैसे 2-0 का विक्ट्री। तो खैर बात इतनी सी है। और सब्सक्राइब आप लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। फुटबॉल की बात करेंगे, अब और टीम्स को लेकर एनालिसिस करेंगे। मिड वीक चैम्पियंस लीग का मैच है बार्सा का, उसका रिव्यू आएगा, उसका रिव्यू आएगा, और हम लोग एक बेहतर कम्युनिटी बनाएंगे फुटबॉल के लिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को देखना ना भूलिए, एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। तब तक विस्का एल बार्सा, अलविदा।